आदाब नाजरीन, डिजिटल पॉइंट न्यूज़ के साथ मैं हूं चौधरी आज़म। जैसे कि आज मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी से अब्दुल रशीद खटाना साहब हैं और वो आज गुफ्तगू करेंगे जो बडाल एरिया में कोटरंका बडाल में कुछ 7 डेथ हो गई हैं, बच्चों की डेथ हो गई हैं, फूड पॉइजनिंग था और अब जाने क्या था, लेकिन उसी पे आज वो कुछ चर्चा करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आपने टाइम दिया। जी डेथ के बारे में 2 दिन से पहले मैं भी और हमारे जो मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर जनाब और अपने जावेद रैना साहब पुंछ से और अपने मुतलका MLA साहब भी और डिस्ट्रिक्ट के पूरे ऑफिसर भी वहाँ आए और पूरा वाक़ा देखा। जी अभी कुछ सच तो मिला नहीं, पता नहीं ये क्या वाक़ा होगा। 7 आदमी की डेथ हो चुकी है, जी जिसमें आज कल जो ये दिन गुजर रहे हैं, ये पूरे स्टाफ के जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ऑफिसर हैं, उनकी सब की नज़र इन पर है। जी तो अभी तक कुछ सामने आया नहीं है। जैसे को चेकअप के लिए और जांच के लिए आई हुए हैं, उनके बारे में आप क्या कहो? उनके बारे में ये अभी सुना ही है कि आएंगी या आए हैं, आए तो नहीं है, आएंगी। जी तो वो आएंगी तो उसके बाद फिर उनका रिजल्ट मिलेगा। अभी तो कुछ नहीं है। जी हाँ, लेकिन आपका क्या कहना है, मतलब ये क्या हो सकता है? कुछ नहीं, इसका तजुर्बा कुछ नहीं बन सका, क्योंकि मुझसे सभी सीनियर लोग हैं जी और डिपार्टमेंट भी हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है वगैरह। सिर्फ एक चीज़ का दुख मुझे भी आता है, इस चीज़ का कि देखो कि हमारी गवर्नमेंट में सहायता कोई नहीं है। जी देखो जहाँ से रेफ़र होकर जो केस भी ख्वास से कोटरंका से जाता है, तो रजौरी से क्या करते हैं, वो उसी वक्त रेफ़र कर देते हैं। कोई भी केस हो, डिलीवरी केस हो और कोई केस हो, उसी वक्त। तो देखो रजौरी से जम्मू कितना दूर है, रास्ते में कितनी डेथें हो जाती हैं। जी तो ऐसा जो दुख है ये बहुत है। हमारे जो रजौरी हॉस्पिटल है, जो इसमें कोई सहायता नहीं है, क्योंकि ये जो 7 आदमी मरे, ये भी उनकी वजह से मर गए। जी क्योंकि यहाँ रजौरी में अगर सहायता होती तो वो जम्मू ना जाते हुए रास्ते में उनकी डेथ ना होती। एक वो नशहरा में जाकर डेथ होगी जी और रास्ते में डेथ होती है। और केस भी ऐसे होते हैं। जी जैसा ही पेशेंट वहाँ पहुँचता है, बस उनका काम यही है रजौरी वालों का कि वो उसी वक्त रेफ़र कर देते हैं। जी तो वो जाकर मंडी में मर जाए, जी जाकर नशहरा में मर जाए या कहीं भी रास्ते में मर जाए, तो उनको कोई जिम्मेवारी नहीं है इस चीज़ की। क्योंकि अगर यहीं इलाज में काबू हो जाए, जी जो भी बीमारी हो, जो भी काम हो, तो अगर यहाँ काबू कर सकते हो तो इतनी बड़ी डेथें नहीं होती हैं रास्ते में। जी ये सबसे बड़ा जुर्म है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में है। जी डिस्ट्रिक्ट रजौरी में ये हेल्थ में बहुत लापरवाही है। अपने अपने क्योंकि उन्होंने अपने अपने प्राइवेट काम खोले हुए हैं डॉक्टरों ने, जी वो इन पर ध्यान नहीं देते हैं। वो कहते हैं हमें यहाँ से रेफ़र कर देंगे तो हम अपने कमरे में जाकर पेशेंटों को देखेंगे, वहाँ पैसे ले लेंगे। इसलिए बहुत जुर्म है इसमें। क्या है कि यहाँ इसमें कोटरंका में भी ऐसी 2-3 डेथें हो चुकी हैं, जी वहाँ भी पूरा इंतज़ाम नहीं है। हमारा तो ये ख्वास जो है, ख्वास में तो बिल्कुल ही कोई भी इंतज़ाम नहीं है। एक इंजेक्शन लगाने का इंतज़ाम नहीं है। जी है डॉक्टर, आज से 5 साल या 10 साल पहले मशीनें आई हुई हैं, जी लेकिन उन मशीनों को बंद करके रखा हुआ है। पता नहीं वो बंद क्यों रखा हुआ है, उनको कब छोड़ेंगे। जी कोई पता नहीं उनमें कोई क्या है, कोई बम पे रखे हैं कि क्या रखे हैं, हम जानते नहीं। आपने जो ख्वास हॉस्पिटल है, एक छोटा हॉस्पिटल है, उसमें आपने विजिट किया? नहीं किया, विजिट नहीं किया, लेकिन मैं यहाँ का लोकल हूँ, जी मुझे पता है कि उसमें मैं जाता रहूँ, वैसे जाता रहूँ। ये विजिट नहीं किया, इसके इलेक्शन के बाद मैंने नहीं किया। जी इलेक्शन के बाद मैंने विजिट नहीं किया, लेकिन मुझे पता है कि इसमें 5 साल से मशीनें आई हैं, जी अल्ट्रासाउंड आया, सबकी मशीनें जो भी हैं मशीनें आई हैं, लेकिन कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। डॉक्टर कितने हैं ख्वास में? डॉक्टर तो एक ही है, बाकी के बाबू शाबू वगैरह जो बाकी है स्टाफ है वो बहुत कम ही है। एक ही डॉक्टर है, एक ही डॉक्टर? एक डॉक्टर है। जी हाँ। तो बाकी मैं 2 दिन से पहले मैंने विज़िट किया अपने गर्ल हॉस्टल है लड़कियों का, जी जी KGB, अच्छा उसमें मैंने विज़िट किया। बहुत अच्छा चल रहा है, स्टाफ बहुत अच्छा है, अच्छा लेकिन कुछ मुश्किलें हैं जी उनके लिए। क्या है कि बिल्डिंग नहीं है, अच्छा बाथरूम नहीं है। जी तो क्या है कि बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग ना होने की वजह से
लड़कियां क्या करती हैं कि एक एक बेड पर मैंने 3 3 लड़कियां देखी हैं जो रात को सोती हैं। अच्छा, जो बच्चियां वहाँ पे रहती हैं, मतलब एक बेड पे 3 3 बच्चियां एक सोती एक बेड पर 3 बच्चियां हैं, 2 बच्चियां हैं। हैं। जी ये सबसे बड़ा जुर्म है। बिल्डिंग बनी है वो पुलिस को दी हुई है। अब क्या क्या पुलिस को क्या कमी है सर? जी पुलिस के लिए क्या कमी है? वो और मकान ले सकते हैं, और बिल्डिंग ले सकते हैं, और नया अपना पोलिंग स्टेशन बना सकते हैं। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है एसएसपी रजौरी से कि अपने चौकी वहाँ से हॉस्टल से निकाल लें, तो दूसरी जगह उनको शिफ्ट कर लें पुलिस को। तो ये रिक्वेस्ट है, तो लड़कियों को अपने हॉस्टल में जाने दें कि लड़कियां बहुत तंग हैं। लड़कियों की पढ़ाई जो बहुत तंग है, रात को लड़कियां पढ़ नहीं सकती हैं। एक ही बिस्तर पर 3 लड़कियां या 2 लड़कियां रहती हैं, वो बहुत मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि रात में उनके दरमियान में लड़ाई होती है। वो मैडमों ने बोला इनके दरमियान में लड़ाई होती है। जो कोई लड़ती हैं बच्चियाँ, 3 3 बच्चियाँ, 2 2 बच्चियाँ एक हैं। बाकी का जो उनका बाकी सामान है, जैसे चेयर है, टेबल है, ये लगाने की जगह ही नहीं है। एक ही कमरा उसमें लगे हैं। 50 लड़कियाँ ज़ेर तालीम हैं। वो भी कमरा जो सुनने में आ रहा है कि वो भी हाई सेकेंडरी स्कूल का कमरा हाँ, है। वो हायर सेकेंडरी का है। हाँ, हायर सेकेंडरी का, वो हायर सेकेंडरी का है। और हायर सेकेंडरी का दूसरा कमरा, उसमें क्या है कि अपना किचन है, एक छोटा सा कमरा। वो किचन भी नहीं बनाया जाता, एक ही टाइम का बनाया जाता है, दूसरे टाइम के लिए वहाँ बर्तन रखने की जगह नहीं है। वहाँ बाथरूम नहीं है बच्चियों के लिए। देखो आजकल बाथरूम है जो हर स्कूल में, हर घर घर में कहा है कि बाथरूम बनाओ, लेकिन वहाँ बाथरूम बड़ा मुश्किल है। एक बाथरूम है, 50 लड़कियाँ हैं, बाकी हायर सेकेंडरी के वालों का भी वही बाथरूम है। तो देखो कितना मुश्किल का सामना करना पड़ता है बच्चियों को। बाकी अपने ZDO से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बच्चियों के लिए खेल का सामान बिल्कुल नहीं है, कुछ खेलने के लिए, और ट्रैक सूट जो एक एक सूट बच्चियों को दिया जाए। ये अपने ZDO से मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी SSP रजौरी से यही इल्तिजा है मेरी कि हॉस्टल का जो है वो लड़कियों का जो हॉस्टल है वो खाली किया जाए, और उन अपनी पुलिस को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। तो इसलिए बच्चियों का बहुत बहुत लॉस हो रहा है। और बच्चियां क्यों वहाँ एक बिस्तर पर 2 3 बच्चियां रह सकती हैं? नहीं रह सकती हैं बच्ची। बाकी पढ़ाई मैंने देखा है, उनका इंटरव्यू लिया मैंने पूरा, बहुत अच्छी पढ़ती हैं, बहुत अच्छा स्टाफ है। वहाँ के जो इंचार्ज मैडम हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम चला रहे हैं। अच्छा खाना, मैंने पूछा उनको खाना कैसा मिलता है, बाकी कपड़े वगैरह जो कुछ वर्दी वगैरह मैंने देखा, अच्छा सफाई में है बच्ची। लेकिन ये मुश्किल बहुत है, जो सबसे बिल्डिंग की जो है उनका हॉस्टल है, जो हॉस्टल की मुश्किल बहुत है। हाँ। जैसे जी इनका कहना है कि जो ख्वास ब्लॉक में एक गुजर हॉस्टल है और उसकी वो पुलिस चौकी ने अपने कब्ज़े में की हुई है, और वो पुलिस वहाँ पे है, और ये जो बच्चियाँ हैं वे हाई सेकेंडरी स्कूल के किसी रूम में हैं। इनको बिल्डिंग की बहुत प्रॉब्लम है। और जैसे जी इन्होंने कहा है कि SSP रजौरी साहब से और ZDO ख्वास से खासकर रिक्वेस्ट रहेगी कि उनको कोई बिल्डिंग दी जाए और बच्चों को हॉस्टल में वहाँ पे शिफ्ट किया जाए, वो बिल्डिंग में पुलिस में। ये मैंने देखा है हायर सेकेंडरी में सर क्या है कि 4 लेक्चरार हैं। हायर सेकेंडरी में स्टाफ की बहुत कमी है, बहुत कमी। वहाँ भी मैं गया हूँ, उसी दिन मैंने वहाँ भी विज़िट किया है। तो 4 उस्ताद एक 10+2 स्कूल में क्या कर सकते हैं? बाकी तो है ये पूरा ये जो हमारा जोन है ख्वास है, उसमें तो एक एक 2 2 उस्ताद हैं हाई स्कूलों में। जहाँ डलेरी में एक उस्ताद है, हाई स्कूल चल रहा है। गुंदा में 2 उस्ताद हैं, तो हाई स्कूल चल रहा है। ऐसे और जो भी है हमारे ये ब्लॉक अपना जोन ख्वास है, इसमें तो बहुत ही तबाही है तालीम की, एजुकेशन है ही नहीं। उनको काफ़ी जगह मैंने ऐसे भी पूछा बच्चों को 1+1 क्या होता है, खामोश हो जाते हैं। ये हालात है हमारे स्कूलों की। क्योंकि मैंने सबसे पहले जब मैं इलेक्शन में शामिल हुआ, मैंने इंटरव्यू में कहा, वैसे भी मुझे लगन है क्योंकि मैं खुद एजुकेशन से हूँ, तो मैं एजुकेशन का दामन दूंगा। तो इसीलिए मैं हर स्कूल में एजुकेशन के लिए देखने के लिए जाता हूँ। तो इनमें स्कूलों में बहुत स्टाफ की कमी होने की वजह से बहुत तबाही है सर। बाकी हमारे पंचायत में 2 स्कूल हैं, वो अभी तक बने नहीं, पता नहीं वो कहाँ चले गए। वो मैंने बार बार पहले भी कहा है, फिर भी उनकी तहकीकात नहीं करता, कोई देखता नहीं उनका कि क्यों नहीं वो बने। फिर ये सड़क है हमारी जो डलेरी से बाया गद्योग से होते हुए ख्वास, उसके लिए
अपने एडिशनल डीसी साहब कोटरंका वाले को भी बोले, तहसीलदार साहब को भी बोला, लेकिन कोई उन पर कोई सोच विचार आज तक नहीं बनी है। शुक्रिया जी।